शंभू बॉर्डर पर डटे किसान आज कर सकते हैं दिल्ली कूच की कोशिश। केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने किया था ऐलान। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन। केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों में आक्रोश। आज सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर आज फिर से नजर आ सकता है तनाव। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस के निर्देश। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को रोकने के निर्देश दिए गए। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तैयारी। आंदोलन स्थल पर बड़ी मशीनें लेकर आए किसान। शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां। किसानों को रोकने के लिए फोर्स की तैनाती। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों की तैयारी। जमा की टाट की बोरियां। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए लगे खाने पीने की चीजों के स्टॉल्स। कुछ किसानों ने गन्ने के जूस का भी इंतजाम किया। शंभू बॉर्डर पर महिला किसानों की भी बढ़ रही संख्या। पटियाला से महिलाओं का जत्था पहुंचा शंभू बॉर्डर। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर हंगामा। पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरियाणा में भी शुरू हुआ किसानों का आंदोलन। रोहतक के टिटौली गांव में धरने पर बैठे किसान। किसान आंदोलन के समर्थन में आज वेस्ट यूपी में भी धरना देंगे किसान। यूपी में सरकारी दफ्तरों पर प्रदर्शन की तैयारी। किसान नेता राकेश टिकैत आज रहेंगे मेरठ में मौजूद। कंकरखेड़ा से लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट तक करेंगे कूच। किसानों के आंदोलन को देखते हुए फैसला। 177 सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेब लिंक अस्थायी रूप से ब्लॉक। 177 सोशल मीडिया अकाउंट को अस्थायी बंद करने को लेकर बोले जयराम रमेश। किसान, मजदूर और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले लोगों के अकाउंट बंद किए गए। किसान आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश। केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद भी बंद नहीं हुए बातचीत के रास्ते। सूत्रों के हवाले से खबर, किसानों से अभी भी बातचीत के लिए तैयार है सरकार। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, शांति बनाए रखे किसान। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान बिगड़ी पुलिसकर्मी की तबीयत। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। शंभू बॉर्डर पर लगी थी कौशल कुमार की ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप और कांग्रेस का साझा उम्मीदवार विजयी घोषित। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अमान्य घोषित सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। कहा, कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे। 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पड़े थे कुल 36 वोट। 8 को पीठासीन अधिकारी ने अमान्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए नोटिस। 3 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश। सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के भी निर्देश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चंडीगढ़ में जमकर जश्न। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा के पीछे मोदी का चेहरा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में संस्थागत तोड़फोड़। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने सुप्रीम कोर्ट किया धन्यवाद। कहा, आज हमने देख लिया कि सच की जीत होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल बोले, 36 वोटों में बीजेपी ने चुरा लिए 8 वोट। सोचिए 90 करोड़ में कितने चुराएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, बीजेपी को सरेआम की गई गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब मिला। लोकतंत्र की इस बड़ी जीत पर बहुत बधाई। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बेईमानी करती हुई पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी कानपुर। घंटाघर पर राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली में बोले राहुल गांधी, मैं वाराणसी गया और देखा कि यूपी का भविष्य शराब पीकर सड़क पर नशे में नाच रहा है। रायबरेली में दिखाए गए काले झंडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिखाए गए ब्लैक फ्लैग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर लगाया काशी का अपमान करने का आरोप। कहा, काशी और यूपी के युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राहुल माफी मांगने के लायक भी नहीं। जयराम रमेश के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा,
खुशी है, स्वीकार की मेरी चुनौती कि बिना अखिलेश और मायावती के सहयोग के राहुल लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। रायबरेली में राहुल के भाषण के बाद सभा स्थल को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगाजल से धोया। सड़क को भी बीजेपी नेताओं ने गंगाजल से धुलवाया। राहुल की न्याय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जहां जहां जाएंगे वहां उनका गठबंधन टूटता ही जाएगा, अपने आप कम होता जाएगा कांग्रेस का जनाधार। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, जहां जहां कांग्रेस की भारत बस यात्रा गुजरी वहां वहां इंडी गठबंधन को नुकसान हुआ। यूपी में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच बात बिगड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर, एसपी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। एसपी कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत टूटी। सूत्रों के हवाले से खबर, बनारस से प्रत्याशी घोषित कर एसपी ने दिया कांग्रेस को संदेश। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर बढ़ी रार। समाजवादी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 31 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं अखिलेश। एसपी की तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान। बदायूं से धर्मेंद्र की जगह शिवपाल उम्मीदवार, कैराना से इकरा हसन प्रत्याशी। यूपी में एसपी से गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, हमारा गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन होकर रहेगा, लग रहा है कुछ समय, लेकिन बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, अंतिम चरण में किसी भी मिनट दिया जा सकता है अंतिम रूप। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर बोली सांसद डिंपल यादव, कहा सीट शेयरिंग पर लगातार चल रही वरिष्ठ नेताओं की बात। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा, राहुल जी अखिलेश बड़े दिल के नेता, चाहते हैं हो गठबंधन, लेकिन आपके छोटे दिल के अहंकारी घमंडी प्रभारी नहीं चाहते। एसपी नेता मनीष जगन अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, एसपी ने कांग्रेस को जमीनी हैसियत से कहीं अधिक 17 सीटें देने का फैसला किया। एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और गोंडा से विधायक राजा भैया की मुलाकात, गठबंधन को लेकर बातचीत की अटकल। एसपी कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसने का दावा आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन की दशा देखने के बाद एक बात साफ, उत्तर प्रदेश इस बार इतिहास रचेगा। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान, 22 फरवरी को करूंगा नई पार्टी की घोषणा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत, इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकते हैं अपनी नई पार्टी। रामगोपाल पर साधा निशाना। डिंपल यादव का इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला का, चुनाव नहीं जीत पाए थे, हमने ही उन्हें एमएलसी बनाया, हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एसपी विधायक हाजी रफीक अंसारी का आरोप, बीजेपी से मिले हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के कहने पर ही एसपी में आए थे। बिहार में तेजस्वी की जन आशीर्वाद यात्रा, मोतिहारी में कहा, जो राजनीतिक घटनाएं हुई उससे लोग परेशान। तेजस्वी ने कहा, जैसे चंडीगढ़ में वोट की चोरी हुई वैसे ही हमारा जनादेश चोरी किया गया, फिर भी हमने 17 सालों का काम 17 महीनों में करके दिखाया। बिहार विधानसभा में महागठबंधन विधायकों का हंगामा, बीजेपी विधायक शैलेंद्र पर अब शब्द बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का दावा, तेजस्वी की यात्रा से महागठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में नहीं होगा फायदा। बिहार में महागठबंधन के विधायकों ने कहा, पात्रता दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, करीब 20 साल पढ़ा रहे हैं, सीधा दिया जाए राज्यकर्मी का दर्जा। प्रशांत किशोर का बिहार के सीएम नीतीश पर निशाना, मधेपुरा में नीतीश कुमार को दी खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो बिना सुरक्षा के एक पंचायत घूमकर दिखा दें। अमित शाह का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस का केवल एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को आगे बढ़ाना। जम्मू में पीएम मोदी ने कहा, आज जम्मू कश्मीर लगातार बढ़ रहा है आगे, हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। एमपी कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए कमलनाथ, भोपाल में लोकसभा चुनाव और राहुल की यात्रा को लेकर थी बैठक। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण देने की मांग, एसपी विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने विधान भवन में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी, शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, निश्चित रूप से यह कोर्ट में भी टिकेगा, विधानसभा में एक मत से हुआ है पारित। राज ठाकरे ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा केंद्र का सब्जेक्ट, पूछा क्या राज्य सरकार को है अधिकार। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीट पर निर्विरोध चुने गए सांसद, बीजेपी से 3 तो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस से एक प्रत्याशी को निर्विरोध जीत मिली है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर राज्यसभा के लिए निर्वाचित।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन, बाकी 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा का बयान, कहा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा जब भी आती हैं पश्चिम बंगाल पहले से ही तय होता है उनका एजेंडा। संदेश खाली की घटना को लेकर हावड़ा में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। संदेश खाली पहुंचे पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा गलत तरीके से जेल भेजे गए बीजेपी के 14 कार्यकर्ता। संदेश खाली की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज दोपहर 12 बजे आ सकता है फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई ने दाखिल की है लालू यादव, राबड़ी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। जगदीश ट्रैक्टर के खिलाफ आरोप तय करने का मामला, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। 24 साल पुराने मामले में बड़ी रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें, आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने, सरकारी काम पर बाधा पहुंचाने का। तस्करी मामले में टीएमसी सांसद देव अधिकारी को ईडी का समन, आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं देव अधिकारी। एमपी के जबलपुर में हनी ट्रैप का खुलासा, गैंग ऑपरेट कर रही लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर पुलिस ने किया खुलासा, युवाओं को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती थी युवती, बाद में रेप का केस दर्ज करवाती थी। यूपी के कुशीनगर में पकड़ा गया बहुत बड़ा गिरोह, युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मुसीबत बनने लगी, बारिश और बर्फबारी की वजह से प्रदेश की 4 नेशनल हाईवेज बंद। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम, श्रीनगर के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगातार जमकर बर्फबारी, पहलगाम के मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी, रामबन की पहाड़ियों पर गिरी बर्फ। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी से गिरा पारा, ठंड बढ़ने से जानवर भी बेहाल। जम्मू कश्मीर के संगलदाल रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ, ट्रेन से सफर करने वाले यात्री ले रहे बर्फीले सफर का रोमांच। रेलगाड़ी के शुरू होने से कश्मीर घाटी के लोग खुश, युवक युवतियों ने लगाए भारत मां की जयकारे। जम्मू कश्मीर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, तवी नदी में आई बाढ़ में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया।